सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी विद सुधीर और हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss a new topic, relationship between agriculture and industry. आज जो डिस्कस करेंगे इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में। जो पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट किया था। इंट्रोडक्शन कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब जो मेनली जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इनका एक रिलेशन क्या है, नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि एक दूसरे के बगैर ये नहीं रह सकते। मतलब मैं कहूँ कि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक जो कॉइन होता है उसके हेड और टेल हैं। ये बात आप याद रखना और इसका भी आगे मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड दूंगा कि ये कैसे एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मूव हैंड टू हैंड, मूव हैंड एंड हैंड, हाथ में हाथ डाल कर ये चलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों, जैसे एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्री के बिना अधूरा है और इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बिना अधूरी है। तो ये जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे मैं बात करूं कि जो एग्रीकल्चर है उससे इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल है वो मिलता है और इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर को जो मशीनरी है वो मिलते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, इरिगेशन पंप है, जो फर्टिलाइज़र हैं, ये प्रोवाइड होती हैं और इनकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो हाई होती है। अपने जो पिछले 50 सालों का कंपैरिजन करें कि अब क्या है कि जो इंडस्ट्री जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है कि हमारी जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर भी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रही है लगातार। और पहले लोग ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे पर अब हार्ड वर्क नहीं करते लोग, अब स्मार्ट वर्क करते हैं क्योंकि हमारे पास अब जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड हो चुकी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड मेड प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंट। कि यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जैसे हमने पिछले 50 सालों के अंदर जो हार्ड वर्क करते थे पर आज लोग जो स्मार्ट वर्क करने के कारण क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रही है, कि लगातार जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है वो लगातार इंक्रीज है वो हो रही है। केवल लोग अपने लिए नहीं बल्कि अब तो अपनी अर्निंग के लिए अब लोगों का एक व्यवसाय है वो बन गया है एग्रीकल्चर। फिर बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। इसकी वजह से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जो देश हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। यदि मैं एक सिंपल भाषा में बात करूँ कि ग्लोबलाइजेशन की, एक देश की इकोनॉमी को दूसरी देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, ये ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। और जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन है वो इंक्रीज हुआ है, ग्लोबलाइजेशन बना है, तो इसके कारण क्या हुआ, ग्लोबल कॉम्पिटिशन बढ़ा है। जो ग्लोबल जो कॉम्पिटिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास कोई भी इंडस्ट्री है उसको ये नहीं कि केवल आसपास की जो इंडस्ट्री है उनके साथ कंपैरिजन करें या उसका जो कंपटीशन है या उसके आसपास की जो इंडस्ट्री हैं उनके साथ है, ऐसा नहीं है। अब उसका जो कंपटीशन है वो इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे ही जो प्रोडक्शन जो प्रोवाइड कर रही है उनसे है कि उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी इज़ नॉट इनफ, कि अपनी आवश्यकता के लिए नहीं है। आवर गुड्स मस्ट बी एट ए पर विद इंटरनेशनल मार्केट के लिए हम कोई भी जो चीज़ है वो हमारे पास इंडस्ट्री है और हम कोई भी जो गुड्स है उनका प्रोडक्शन करते हैं और उनका जो प्रोडक्शन है वो करते हैं। तो प्रोडक्शन करने के साथ ये नहीं है कि केवल हमारे देश के अंदर ही इसका इस्तेमाल होगा या फिर जो आसपास वाली जो इंडस्ट्रियां हैं उनके कंपैरिजन में हमारा जो गुड्स है वो अच्छा है, ऐसा नहीं है। हमें जो कंपैरिजन जो करना है वो करना है इंटरनेशनल मार्केट के साथ, कि हमारा इंटरनेशनल मार्केट में जितना जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल होगा तो उससे हमें भी जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो ग्लोबलाइजेशन आने के बाद क्या हुआ कि जो ग्लोबल जो कंपटीशन वो बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय जो एक कहूँ कि मैं जो अंतर्राष्ट्रीय जो कंपटीशन है वो बढ़ गया, अंतर्राष्ट्रीय जो स्पर्धा है वो बढ़ गई है, जिसके कारण ये नहीं है कि हम केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए उन जो गुड्स होते हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो करें, ऐसा नहीं। मतलब अच्छी क्वालिटी के लिए, देश के लिए
और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी डिमांड या फिर अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत करने के लिए हमें ऐसे जो प्रोडक्शन है, ऐसे जो प्रोडक्ट हैं उनका प्रोडक्शन है वो करना चाहिए। बस ये थी हमारी वीडियो आज की। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।